हेलो दोस्तों, ओमी ट्यूशन क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज का हमारे पास जो क्वेश्चंस है डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए हमारे पास क्वेश्चंस क्या कह रहा है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बताना है हमें। कुछ हमारे पास कंपाउंड्स दिया हुआ है, इसका हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बताना है। किसका? कुछ एक एल्कोहल है जिनका रिएक्शन हमारे पास हैलोजन एसिड्स के साथ हो रहा है और इसका हमारे पास एक ऑर्डर बताना है कि किस ऑर्डर में होगा। राइट, ठीक है। आइए पहले इसके बारे में कुछ डिटेल जान लेते हैं। चलिए हमने अपने एक थ्योरी पोर्शन में कलर चेंज कर लेते हैं। हमने अपने थ्योरी पोर्शन में नेम रिएक्शन वाले सेक्शंस में एक रिएक्शन जो सबसे पहला हमने जो सबसे फर्स्ट वाला जो रिएक्शंस को हमने डिस्कस किया था उसको वो किए थे हमारे पास ग्रुप्स मेथड कह लो या प्रोसेस कह लो, आपकी मर्जी है। हमें काम की बातें पे ध्यान देना, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमने एक रिएक्शंस पढ़ा हुआ था ग्रुप मेथड और इसके बेसिस पे आप लोगों को मैंने बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराया था और आपको ये इम्पोर्टेंट नोट्स में भी लिखवाया था। चलिए तो वही चेक करते हैं। इसको पहले कुछ बेसिक्स जान लेते हैं इसके, देन हमारे पास किया आ जाएगा। इसका ग्रुप्स मेथड, मर्जी है कुछ भी कहो, ग्रुप मेथड कहो, ग्रुप प्रोसेस कहो, डजंट मैटर। ग्रुप मेथड का हमारे पास एक जो जनरल स्टेटमेंट हुआ करता था, वो स्टेटमेंट हमारे पास क्या हुआ करता था, जब भी कोई एक एल्कोहल एक एसिड क्लोराइड के साथ या एसिड हमारे पास कह लीजिए किसी एक एसिड्स के साथ रिएक्शंस करता है, किसके प्रेजेंस में, ZnCl2 के प्रेजेंस में, तो हमारे पास क्या बनता है इस चीज का यहाँ से ब्रेक डाउन और क्या बनता है RCl। ये वाला कहाँ कंबाइन होता है, इसके साथ, ये वाला R यहाँ पे कंबाइन हो जाता है और क्या बनता है हमारे पास H2O। ये हमारे पास एक जर्नल स्टेटमेंट था, एक हमारे पास जो कहेंगे सबसे सिंपलेस्ट, ये हमने इसका चीज़ें का ये पढ़ा हुआ था, सबसे सिंपलेस्ट रिएक्शन से इसको माना जाएगा। और यहाँ पे मैंने आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स लिखवाया हुआ था। रिजल्ट्स हमने यहाँ पे अच्छे से बहुत सारे इसमें से रिजल्ट्स देखे थे, जिसमें से अब मैं कुछ रिजल्ट्स आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्वेश्चंस के साथ साथ बेस भी बने। चलिए जो पहला रिएक्शन हमारे पास जो पहला रिजल्ट निकाला था वो क्या था, हमारे पास एक क्या होता है, एक एल्कोहल से किस में कन्वर्ट हो जाता है, एल्काइल हलाइड में जाता है। कोई बात नहीं, ओके। दूसरा इसमें जो रिएजेंट यूज हुआ HCl प्लस में ZnCl2, इसका एक बहुत अच्छा नाम हुआ करता था, नाम बताइए, लुकास रिएजेंट। राइट, लुकास रिएजेंट। और इसके बारे में हमने बहुत सारा बात किया था, ये लुकास टेस्ट होता है, टर्बिडिटी देते थे। अभी हमारा वो कंसर्न नहीं है, आप लोगों को वो चीज़ें पता है और नहीं पता है तो एक बार नोट्स को रिकैप कर लेना, आप लोगों को याद आ जाएगा। ठीक है जी। दूसरा हमने यहाँ पे देखा था कि ये जो कौन से मैकेनिज्म से आता है, मैकेनिज्म कौन क्या था इस चीज़ का, कार्बोकैटायन का मैकेनिज्म हुआ करता कि नहीं, कार्बोकैटायन इसका रिएक्शंस का मैकेनिज्म हुआ करता था। ठीक है जी। और हमारे पास और एक चीज़ क्या था, जहाँ भी कार्बोकैटायन आता है एक चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट आया करता था, रीअरेंजमेंट। ठीक है जी। स्पेलिंग ऊपर नीचे हो सकता है, स्पेलिंग पे ध्यान नहीं देते, काम की बातें पे रहते हैं। ठीक है जी। रीअरेंजमेंट हमारे पास बात हुआ करता था और यहीं पर हमारे पास एक चेक किया करते थे, क्या, स्टेबिलिटी ऑर्डर। राइट, स्टेबिलिटी ऑर्डर हम चेक किया करते थे, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो जर्नल, इन केस जर्नल हमने एक कंसीडर किया होता कि 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री और देन मिथाइल आता है कार्बोकैटायंस के रिएजेंट। कैसे हुआ अभी कंसर्न नहीं है,
ये हमने बहुत अच्छे से डिटेल में बात किया था। फिलहाल जिसको नहीं आ रहा है वो इतना समझ जाइए कि कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर ऐसा हुआ करता है, रट लीजिए। ये हमने प्रूफ करके भी दिखाया हुआ है, कोई ऐसा टेंशन नहीं होना चाहिए। देन पांचवा इसमें हमने क्या देखा था, एक इसमें हमने एक चीज देखा था कि हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक का, यानी आप कह लो लिविंग कह लेते हैं एक तरीके से, लिविंग ग्रुप हमने एक ऑर्डर देखा हुआ था, लिविंग ग्रुप का एक ऑर्डर देखा हुआ था। कौन कौन सा लिविंग ग्रुप का ऑर्डर देखे थे HI सबसे अच्छा काम करेगा यहाँ। देन हमारे पास क्या करेगा HBr, ओहो एक मिनट, देन हमारे पास क्या करेगा HBr काम करेगा, देन क्या करेगा HCl काम करेगा, देन HF काम करेगा। समझे, आया बात समझ में आपको? ये रिकैप दे रहा हूँ, ये चीज़ें हमने थ्योरी पोर्शन में बहुत डिटेल में बात किया हुआ और बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए हैं, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ें याद होगा। ये तो कुछ रिकैप दे रहे हैं कि आप लोगों को थोड़ा सा जिसको नहीं आ रहा है एक बार रिकैप हो जाए, ओवरव्यू। अभी फिलहाल मेरे पास इतना काम का मैं बात कर रहा हूँ और ये वाला जो क्वेश्चन है मेरा इस वाले सेक्शन से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। यानी हमारे पास स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हुआ करता था, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड मिथाइल हमारे पास स्टेबिलिटी ऑर्डर हुआ करता था। आइए क्वेश्चंस पे आते हैं। देखिए अब हमारे पास इसका हम क्या निकालेंगे, बड़ी सिंपली, आइए पेन का कलर एक बार चेंज कर लेते हैं। एंड देखिए अगर मेरे पास देखा जाए तो देखिए ये मेरे पास यहाँ पे आ गया रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट से हमारे पास से देखिए कार्बन है, इसी का हमारे पास डिग्री चेक करेंगे तो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड है तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 1 डिग्री। वेरी इजी इज दैट। ये देखिए इसका हमारे पास रेफरेंस पॉइंट, ये वाला जो कार्बन इसकी डिग्री चेक करना है, देन ये हो गया 1 डिग्री और इधर हो गया हमारे पास 2nd डिग्री, ये हो गया हमारे पास 2nd डिग्री। ओके वेरी गुड। देन हमारे पास है क्या हुआ, रेफरेंस पॉइंट हो गया, राइट, रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा हमारा, ये वाला सेक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, रेफरेंस पॉइंट चेक करिए। इस वाले कार्बन का मुझे डिग्री चेक करना है, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। ये कौन सा डिग्री का आ गया, 3 डिग्री। और अभी जस्ट हमने पीछे चेक किया हुआ था कि स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है, 3 to 1 डिग्री मिथाइल ये हुआ करता है, ठीक है। तो आइए चेक करिए, तो हमारे पास 3rd डिग्री है, ये वाला कौन सा डिग्री का आ गया जी, 3rd डिग्री। ये कौन सा आ गया, 2nd डिग्री। ये कौन सा आ गया जी, 1st डिग्री। तो आप समझ गए होंगे कि C सबसे पहले रिएक्शंस देगा, देन हमारे पास क्या देगा, B वाला देगा, देन हमारे पास ये वाला रिएक्शन देगा। और हमने थ्योरी पोर्शन में बात कर दिए थे कि ये वाला जो 3rd डिग्री वाला होता है, यानी ये वाला जो होता है ये रूम टेम्परेचर पे ही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया। तो ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन बी हो जाएगा। एक बार आइए चेक भी कर लेते हैं। ओके देन हमारे पास ये करते हैं +4 मार्क्स करेक्ट। ओके उम्मीद करता हूँ आप लोग इससे बहुत ज़्यादा कुछ सीखे होंगे और ऐसे ही हमारे पास क्वेश्चंस करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।